So hi guys, let's start our new series which is called NCERT पढ़ेंगे। पहली बात तो ये, और अभी मैंने 11th की NCERT उठाई है। इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने उठाया है जूलॉजी का। मैं जूलॉजी ही पढ़ाऊँगी। आई कांट टीच यू बॉटनी बिकॉज मेरी बॉटनी अच्छी नहीं है। मैं पढ़ाऊँगी जितनी है वो भी बर्बाद हो जाएगी आपकी। स्ट्रक्चर एनालाइजेशन का मैं उठाया है मैंने टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो क्या लगता है एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ को देख के आपको? सोचो, क्या हम ऑटोट्रॉफ हैं? क्या हम 4 पैरों पे चलते हैं? क्या हम डायनासोर तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या हैं? हम होलोजोइक हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होलोजोइक। सेकंड प्रॉपर्टी हम हेटरोट्रॉफ है। हमें खाना बनाना पड़ता है किसी और से लेके, ठीक है, हेटरोट्रॉफ। थर्ड हमारा होता है क्या? मल्टीसेलुलर। ये थोड़ा मैंने लास्ट में लिखा है लेकिन ठीक है। होलोजोइक का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। होलोजोइक का मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। ओके, खूब समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज़ क्या है एनिमल की। होलोजोइक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉफ होते हैं। मैं खुद भूल रही हूँ, हेटरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इसको आपको, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने आपके लिए ये लाया है, ठीक है। अब जो जो वहाँ पे मेरा मिस हो गया होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। पहले क्या होता है बेटा, देखो, यूकैरियोट है हम लोग। एज यूजुअल हम लोग यूकैरियोट्स हैं ना, मल्टी सेलुलर है। यस, हम मल्टी सेलुलर हैं। होलोजोइक है। यस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। यस, हेटरोट्रॉफ्स भी है ना, इसमें हेटरोट्रॉफ्स नहीं लिखा है। ओके, ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, यही है ना, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है होलोजोइक का मतलब पहला इंजेक्शन देन डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन। आप समझ रहे हो आई थिंक आप लोग। चलो नेक्स्ट। ओहो, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर का मतलब बेटा यूनि, सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर का मतलब मल्टी सेल। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो बेटा, सिंगल सेल होने का मतलब ये होता है ना कि एक ही सेल आपका पूरा काम कर रहा है, डाइजेशन भी करा रहा है, रिप्रोडक्शन भी करा रहा है, एवरीथिंग बाय वन सेल। लेकिन अगर हमें मल्टी सेलुलर का हम जानना है तो मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ गिने सेल्स, हर सेल अपना अलग अलग काम कर रहा है, इसे कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर। मैंने फ़ोटो भी लिया है, ये 3D फोटोज़ हैं सारी। मैं फ़ोटोज़ आप लोग के लिए इमेजिन के लिए लेके आई हूँ, आपको याद रहेगा। ये जो दिखा रहे हैं इनगल्फिंग दिखा रहा है, अभी आप नहीं समझेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। ये इनगल्फिंग दिखा रहे हैं, फिर ये क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? हम ऐसे तो नहीं आ गए ना धरती पे कि सबसे पहले हम ही आ गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सेल बना होगा, उसके बाद जाके टिश्यू बना होगा, उसके बाद जाके ऑर्गन बना होगा, उसके बाद जाके ऑर्गन सिस्टम बना होगा। आप ऐसे समझो, एक वर्ड लेते हैं हम, SHWETA। मैंने ये वर्ड लिया है। अगर मैं इसको मिलाऊंगी, मतलब मैंने अल्फ़ाबेट लिया है, ठीक है, अल्फ़ाबेट। अगर मैं इसे मिलाऊंगी तो क्या होगा? वर्ड बनेगा,
तो SHWETA, शैतान मेरा नाम है लेकिन ये भी एक वर्ड ही है ना, ठीक है। अगर मुझे ऑर्गन बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी? नहीं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। हम अल्फ़ाबेट लेंगे, फिर अब CAT लो ना, अल्फ़ाबेट CAT, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा कैट। हाँ, अगर हम वर्ड को हम जोड़ें तो क्या सेंटेंस बनेगा? और हम मैनी सेंटेंसेस को जोड़ दें तो क्या हमारा फ्रेज बनेगा या पैराग्राफ बनेगा? सेम उसी तरह हमारा बॉडी है, सेम उसी तरह हमारा बॉडी है। देखो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। कि मैंने मसल का सेल लिया है, मसल के सेल से मसल का टिश्यू बनेगा, मसल के टिश्यू से हार्ट बन रहा है बेटा, हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ये पूरा ह्यूमन बॉडी बना, समझे। इसके बाद देखते हैं चेंज नहीं होता है जल्दी, टिश्यू। अगर आपको टिश्यू का पढ़ना है तब क्या पढ़ोगे? अ ग्रुप ऑफ similar cell having common origin अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या है ना बेटा? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल having common origin with some intercellular substances and perform a specific function। ये मैं बुक से देख के बोल रही हूँ ताकि आपको डेफिनेशन मुँह जुबानी याद हो, ठीक है। कॉमन ओरिजिन with some intercellular substance and perform। बेटा मैं पता व्हाट्सएप लैंग्वेज में बहुत लिखती हूँ, तो आई थिंक देखो लिखने से मतलब नहीं है, हमें बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए। मुझे अगर आपको मेरी व्हाट्सएप लैंग्वेज समझ में आ रही है तो अच्छा है ना। स्पेसिफिक फंक्शन तो बच्चों देखो, मुझे जनरली क्या होती है ना, मुझे बुक की लाइन टू लाइन में याद रहती है, और मैं चाहती हूँ मैं आपको बुक की लाइन टू लाइन बताऊँ, क्योंकि आपको पेपर देने जाना है और आपको बुक की ही लाइन याद होनी चाहिए। समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर बुक की लाइन नहीं है तो कुछ टीचर इतने यहाँ हड़कीले होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो टिश्यू का हम स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या कहता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, जिनका एक कॉमन ओरिजिन हो। सम इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसमें बहुत थोड़ा सा इंटरसेलुलर सब्सटेंस और परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। एक ग्रुप लेते हैं टिश्यू का जिसका एक कॉमन ओरिजिन होगा, जिसमें थोड़ा सा इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा और जो कि एक सेम फंक्शन जाके परफॉर्म करेगा, उसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू के टाइप्स अगर हम पढ़ते हैं, देखो क्या होता है ना, एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है वो 4 तरीके का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो ये मस्कुलर एंड न्यूरल मैं 0% भी यहाँ नहीं बताऊँगी, नहीं, इसका एक अपना चैप्टर है, मैं इसके चैप्टर में ही बेसिक से पढ़ाऊँगी, इसको मैं इधर एकदम नहीं छेड़ूँगी, इधर मैं बस ये और इसकी बात करूँगी, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या हमें लिखना चाहिए? एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है बताओ?
एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है कवरिंग एंड लाइनिंग, कवरिंग एंड लाइनिंग। देखो बच्चों, मेरा फर्स्ट टाइम मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या है। मैंने यहाँ पे कॉपी रखा है, ये मेरे ही नोट्स है, मैंने आपको पढ़ाने के लिए मैंने बना रखा है। और मैं भूल ना जाऊँ कि किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, दैट्स वाई मैं बगल में खोल रही हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ कि मेरे को आप क्या पढ़ाना है। ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? सपोर्ट एंड लिंकिंग। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होगा बताओ? मस्कुलर टिश्यू का लोकोमोशन मूवमेंट, इसका तो चैप्टर ही है। न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये हुआ। अब देखो हमारे 4 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे यहीं पे, एपिथेलियल टिश्यू हम यहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू जब इसका चैप्टर आएगा तब हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। सो अब आते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। सो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और देखो इसका नाम हम लिखते हैं। ठीक है। तो डायग्राम में ये हमारा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू, बताया अभी ना बताया, सपोर्ट एंड लिंकिंग का काम करता है। ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल्स, ये सेल्स हैं, न्यूक्लियस, और ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस, लिटिल लेविटेशन थोड़ा सा छोटा है, इसको आप इग्नोर करिएगा गाइस। ठीक है। अब आपको इस ड्राइंग में देख के क्या समझ में आ रहा है? एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, बेसमेंट है। ओके। सबसे पहला पॉइंट आप यही नोट करेंगे, एवेस्कुलर होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ये सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखें यहाँ पे। ठीक है। अब हम सेकंड डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है। अब हम बेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सैकेराइड समझ जाना। ठीक है। और विथ प्रोटीन एंड फाइबर, प्रोटीन एंड फाइबर। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, प्रोटीन है भाई, अतिरिक्त है, ये एक्स्ट्रा मैं बुक में नहीं लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी ना जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने के बाद, तब आप खुद देखेंगे कि बुक में नहीं दिया है इतना। ठीक है। अब हम एक एक ऑर्गन के, अब देखिए बेसमेंट क्या होता है ना, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर। ठीक। बेसमेंट के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होगी। समझ में आ रहा है आपको? सेंस ये है। मैं इसको सपोर्ट देने का काम करूँ तो दैट दिस हैंड इज़ माई कनेक्टिव टिश्यू, ये मेरा बेसमेंट। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगा तो ये एपिथेलियल टिश्यू। समझ आया आपको? किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड विद द प्रोटीन एंड द फाइबर्स। ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अभी मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है ना, उस ब्लड वेसल्स में से फाइबर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स निकाल के एपिथेलियल टिश्यू को भेजता है। अभी ना पढ़ा सपोर्ट और लिंकिंग का काम, तो क्या होगा, उससे जितना भी फाइबर होगा, उससे जितना भी न्यूट्रिएंट होगा, वो लेके किसको भेजेगा? एपिथेलियल टिश्यू को। हम व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एंड, और क्या था, ऑक्सीजन को निकाल कर
एपिथेलियल टिश्यू को भेजना। आपको किस लैंग्वेज में लिखवा रही इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पढ़ने आपको बुक है। ये कोई ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश में, नहीं, इसलिए बताया कि दोनों साइड का बच्चा पढ़ता है, ठीक है। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल रहती हूँ। शायद आप लोग भी जब कॉपी खोलोगे ना तो आप भी कंफर्टेबल होगे कि अच्छा इस लाइन का इसलिए मीनिंग था। सो ठीक है, इसका यहाँ पे हम इतना ही रूल लिखेंगे सीपी का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके बच्चा, सो लेट्स डू इट। अब आ गया हमारा एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस का मतलब यहाँ पे ये है ना कि अगर ये है मेरी बॉडी पे एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो इन्वायरमेंट को फेस करेगी। फर्स्ट फेस इन्वायरमेंट, सेकंड बॉडी फ्लूइड, जिसका ओरिजिन एपिथेलियल टिश्यू होगा या जो कि बॉडी फ्लूइड पे होगा। लाइक अगर हम देखें तो अभी मैंने बोला था कवरिंग और लाइनिंग, तो ये जो कवर कर रहा है ये इन्वायरमेंट को कर रहा है, जो लाइनिंग का काम कर रहा है यहाँ पे ये बॉडी फ्लूइड को करेगा। यही चीज़ इधर समझाया गया है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम क्या है ना, देखो पहली बात सिंगल लेयर्ड, मल्टी लेयर। फंक्शन इसका सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन इसका वर्क नहीं है, फिल्टरेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन। देखो मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी छोटे से, मैं बगल में कॉपी खोल रही हूँ, जहाँ बोल रही हूँ वहाँ देख रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरा फर्स्ट टाइम कैमरे के आके सामने बड़बड़ाना कितना मेरे लिए वो है ना कि मैं नहीं जानती। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, सॉरी फॉर द फ़ोन आने लगा था किसी का, तो ईयरबड्स में मुझे फ़ोन की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई इस टाइम। तो सॉरी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लेयर। तो अगर बहुत ज़्यादा लेयर होगा तो इसका सिक्रीशन तो नहीं कर पाएगा ना, बहुत ज़्यादा लेयर होगा तो फिल्ट्रेशन तो एकदम ही नहीं कर पाएगा। और अगर सिक्रीशन और फिल्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहा है तो डिफ्यूजन कैसे कर पाएगा। तो इसके लिए क्या बचा, सपोर्ट। और क्या बचा, एब्सॉर्प्शन और सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अभी मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। आज नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे सिंपल एपिथेलियम कितने तरीके के होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम के नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल एपिथेलियम के ही बस बारे में पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। सो इतना ही आपके लिए काफ़ी था, तो मैं यहाँ तक कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग करा देती हूँ। पहली बात तो ये, ठीक है। सो वेयर इज गूगल, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। सो स्टार्ट करें। फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू कम क्रॉस द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मतलब वही बोल रहा है कि आपने पीछे पढ़ा है मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर के बारे में। द एनिमल किंगडम, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। मैंने बताया आपको
एक ही सिंगल सारा काम करेगा, एक ही सिंगल सेल सारा काम करेगा. The complex body of the multicellular organism, same basic function are carried out by the different groups of cells in well organized manner. ठीक है. जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है ना, उनमें कुछ भी होगा तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. रिप्रोडक्शन अलग सेल का ग्रुप कर रहा होगा, सिक्रेशन अलग सेल का ग्रुप कर रहा होगा. आइए सोच सकते हो. ठीक है. The body of a simple organism like Hydra is made up of a different type of cells and made up of a cell in each type of can be 1000. हाइड्रा का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में या मल्टी सेलुलर में. ठीक. इन ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ द बिलियन ऑफ द सेल परफॉर्म द वेरियस फंक्शन. जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है जो कि बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस कर रही होती है. हाउ डू दीज सेल्स इज बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे ये सारी करेंगे काम टुगेदर, हम वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. क्या बोले, मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टिश्यू. अब मैंने बताया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मतलब एक सिमिलर सेम सेल्स का ग्रुप जिसमें बहुत थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, वो आगे जाके एक सेम स्पेसिफिक फंक्शन काम करेगा. ठीक है. यू मे बी सरप्राइज्ड. अब क्या लिखा हुआ है आगे वो पढ़ते हैं. यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो द कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ द ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू like tissue organized in the specific proportion pattern formed to organ like stomach, lung, heart and the kidney. When 2 or more organs perform a common function, their physical and the chemical interaction they together form organ system, digestive system, respiratory system. Tissue organ and the organ system will work the. अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, आपने देखा था, जिसमें मैंने मसल का टिश्यू दिखाया, फिर मैंने मसल का सेल दिखाया, फिर मसल टिश्यू बना, उससे मसल टिश्यू से हार्ट बना, हार्ट से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, वही बता रहा है यहाँ पे. ये वो आगे जाके सिस्टम बना लेते हैं. ठीक है. एनिमल टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल. न्यूरल मस्कुलर के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, एपिथेलियल कनेक्टिव के बारे में हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है. Epithelial tissue. We commonly referred as an epithelial tissue as an epithelium. Epithelial tissue has a free surface which faces either body fluid, अंदर के साइड होगा तो body fluid, environment का है, ये body fluid का है. ठीक है. body fluid and outside the environment thus provides a covering and lining. मैंने बताया covering and lining का काम करता है. some part of the cell is completely packed with little intracellular matrix. बहुत कम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है. there are 2 types of epithelial tissue named simple epithelium and compound epithelium. simple epithelium is composed of a single layer. compound epithelium is composed of the more than, has a protective function is called our skin. ठीक है. अभी तक हमने यहीं पे पढ़ा क्योंकि हमने ये पढ़ा ही नहीं है. ठीक है. अब जब हम ये पढ़ेंगे तब मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टडी. थैंक यू.